याद में आप लोग कर रहे हैं वो आप लोग नमस्कार, जोहार। आज आपके साथ मैं डॉक्टर विवेक पाठक एक अतिथि संपादक के रूप में खबर आज की के साथ आज आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस समय मैं आया हुआ हूं रांची के राजभवन पर और ये अब एक तरीके से घोषित धरना स्थल हो चुका है। कई सारे धरने यहाँ पर दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगभग आधा दर्जन अलग अलग संगठनों की ओर से धरना दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप। इधर जेएसएलपीएस के विरोध में झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का धरना चल रहा है। इतना ही नहीं, इस तरफ आप देख सकते हैं अनुबंध कर्मियों के समायोजन के लिए NRHM, ANM, GNM अनुबंध कर्मचारी संघ और पारा मेडिकल स्टाफ का धरना चल रहा है। और इसके साथ ही दफादार, चौकीदार, पंचायत का धरना चल रहा है। इसके अलावा एक पीले रंग का बैनर आपको दिख रहा होगा दूर में, दो बैनर हैं, वहां नोटा के संबंध में धरना चल रहा है। और इस तरफ भू बंदोबस्त कार्यालय के कर्मी धरना दे रहे हैं। मतलब तरीके से धरनों का मेला चल रहा है। लेकिन आज के इस धरने के मेले में कुछ बात है जो आज के दिन को खास बनाती है। क्या खास है वो भी आपको बता दें। जो आप देख रहे हैं ANM, GNM अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों का जो धरना था, कल तक धरना था, लेकिन आज ये धरना कुछ अलग रूप ले चुका है। 21 लोग बैठे हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही आमरण अनशन पर हैं। आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, आज से आपका आमरण अनशन चालू हो गया है। क्या लगता है इसका क्या असर होगा सरकार पर? इस बार हम लोग आर या पार की लड़ाई के लिए बैठे हैं। पूरे झारखंड से, पूरे जोशो खरोश से हम लोग 16 साल से जो अपना मांग कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए पूरे चट्टानी एकता के साथ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये संघर्ष हमारा जरूर रंग लाएगा। मैं सरकार से ये गुहार लगाती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ उनसे हाथ जोड़कर कि हम बहने को, हम जो भाई हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में त्याग कर आए हैं, सबको सब कुछ छोड़कर भूलकर हम यहाँ पर आए हैं। और पूरे झारखंड के सभी NHM के कर्मी जो भाई बहन हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे। और हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम लेकर ही उठेंगे। तो इसके लिए कोई खास रणनीति और है? क्योंकि अब तक 16 तारीख से आप लोगों ने शुरुआत की थी, अब तक सरकार की ओर से कोई कदम उठता हुआ नहीं दिख रहा है। सरकार लग रहा है जैसे सो गई है। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। सरकार का तो अभी तक ध्यान नहीं गया है हमारी ओर। लेकिन इसके बाद आमरण अनशन तो लास्ट होता है ना, भूख और प्यास त्याग देना। पूरे झारखंड के NHM कर्मियों के लिए हमने अपना भूख और प्यास त्याग कर हम यहाँ पर बैठे हैं। और इसके बाद उन्हें हमारा प्राण चाहिए तो हमारा प्राण ले लें, लेकिन हम लोग ये जगह नहीं छोड़ेंगे और ना ही उठेंगे यहाँ से। बस इस बार आर या पार, जीत या हार। ये वीना कुमारी, प्रदेश महासचिव, झारखंड राज्य NRHM, ANM, GNM अनुबंध कर्मचारी संघ। आइए एक और महिला साथी से बात करते हैं। ब्लड डोनेशन के बाद आज आमरण अनशन। हम लोग तो बहुत जी, मैं आज मैं भावुक हूँ और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। इसलिए फिर सरकार से सिर्फ मैं हाथ जोड़ के गुहार कर रही हूँ कि आप हमें नियमितकरण कीजिए। आप आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अगर आप चले जाइएगा इस दुनिया से तो यहाँ देखने वाले कौन होंगे? हमारे साथी है ना। यहाँ देखने वाली तो सरकार है। वो पहले भी देख रही है और अभी भी देख रही है और बाद में भी देखना तो उन्हीं को है और मुझे दिखाना है। और सरकार देखना चाहती है तो क्या देखना चाहती है, हमें जिंदा या लाश, ये डिसाइड सरकार को करनी है। अब परिवार खुद सड़कों पर आने की स्थिति में हो गया है। क्या लगता है सरकार की आंख में आंसू आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वो भी एक मानव जाति है, उनके अंदर भी एक ममता है, वो उनके अंदर भी एक संवेदना है। और संवेदना नहीं है तो आज उस संवेदना को जगाने के लिए हम बैठे हैं। हमारे बच्चे आज घर पे अकेले बिना माँ बाप के हैं। मैं आज अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ। मैं उनका क्या होगा ये एक डर है मुझे। लेकिन मैं सरकार से सिर्फ यही गुहार, मेरी आप चिंता नहीं कर रहे हैं, कम से मेरे
सोचिए, आज उनके साथ में कोई भी नहीं है। उनकी हमने सब चीज उनके ऊपर हम छोड़ रखा है, उनके ऊपर छोड़ रखा है। आप हमारे ऊपर दया नहीं, कम से हमारे बच्चों के ऊपर दया कीजिए और हमारा नियमित कीजिए, हमसे बात कीजिए। मैं यही नम्र निवेदन करती हूँ। मैं अंजलिना खाका। आपने देखा इन स्वास्थ्य कर्मी को भावुक होते हुए, आंखों से, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। कितना दर्द अंदर हो रहा होगा आप समझ सकते हैं। आपकी कुछ साथी, उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। क्या लगता है ये आंसू सरकार को दिखाई देंगे? एकदम दिखाई देंगी, क्योंकि हम लोग दिल से, हम लोग की आह निकल रही है, दिल का दर्द आंखों से छलक रहा है। हम लोग मुंह से नहीं बोल सक रहे हैं, जो आंखों से छलक के बाहर आ रही है। हम लोग का दर्द को देखे महामहिम और माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हम लोग तकलीफ में है। जितने कम वेतन देते हैं, कम मानदेय देते हैं, उसमें हमारा घर का भरण पोषण नहीं हो पाता है। ये अंदर से हम लोग की आत्मा दुख के और आग के आंसू निकल रही है। राज्य में सरकार का काम होता है, सरकार माता पिता की भूमिका निभा रही है या नहीं? दिखा तो रही है, लेकिन देखिए हम लोग स्वास्थ्य कर्मी हैं, हम लोग दूसरों के लिए हम लोग दूसरों की सेवा के लिए आए हुए हैं। सरकार से हमारी क्या मांग है? एक छोटी सी के नियमितीकरण कर दो। हम लोग और कुछ नहीं, जो हमारी जायज मांग है उसके सामने उनके समक्ष रख रहे हैं। हम लोग को जितना टारगेट दिया जाता है हम लोग अब सब चीज पूरा करते हैं। तो महामहिम और माननीय मुख्यमंत्री से, उच्च पदाधिकारी से नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि हमारे जो अभी अनशन पे सब बैठे हैं, अन्न त्याग करके, जल त्याग करके, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी को होगी, इसीलिए आंखें खोले, नींद से जागे और जल्द से जल्द हमारी मांगे को पूरी करे, हमें नियमितकरण करे। ममता कुमारी। तो जो भी, अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार सरकार होगी। और एक महिला साथी यहाँ पर बैठी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी हाँ, ये तो सरकार की ही जिम्मेदारी। अगर सरकार चाहती तो आमरण अनशन से पहले हमें वार्ता के लिए बुलाती, या अपना जो उनका काम है समायोजन या परमानेंट करने का जो उनका काम है वो करती और हमें अनशन पर जाने से रोकती। घर में आपके बच्चे अकेले होंगे? जी अकेले हैं, परिवार है, बूढ़ा माँ बाप है। तो ऐसे में सबको छोड़कर आना कितना कष्ट है आपको? बहुत कष्ट है, कष्ट तो कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से हम अल्प मानदेय में खट रहे हैं, 15,000 में माँ बाप को भी देखना है, बाल बच्चे को भी देखना है, उसके बावजूद हम क्या कहें, आत्मा तो हम लोग का इतना ही होता है। फिर भी हम सेवा दे रहे हैं, सेवा में हम कभी कमी नहीं रखे और देते ही आ रहे हैं। लेकिन सरकार छलावा करते जा रही है हमसे। आज नहीं, आज हम 2015 से इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं कि हमें समायोजन किया जाए, परमानेंट किया जाए, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। परिचय दीजिए अपना। धरनी कुमारी, NRHM झारखंड राज्य कर्मचारी। तो मतलब सरकार इनके साथ छलावा कर रही है। अब तक सरकार ने 2015 से इनकी लड़ाई चल रही है, सरकार ने सिर्फ छलावा ही किया है। बच्चों को घर में छोड़ के आई हैं, 15,000 मिलता है, उसमें घर कैसे चलाएंगे, माँ बाप की देखभाल कैसे करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए, ये तो हमने बात की महिला साथियों से, अब हम बात करेंगे जो कुछ पुरुष साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आइए, इनके अनशन पर आ गए। क्या लगता है सरकार जागेगी? जागना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं जागेगी हम लोग भी यहीं पर लेते रहेंगे। आमरण अनशन बिना खाए पिए भूखे प्यासे मर जाएंगे कि नहीं उठेंगे। उनको मजबूर होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। सरकार कुंभकर्ण की तरह अगर पड़ी रह गई तो उनको बोले तो उठना पड़ेगा। तुम चलन का नींद तो हम लोग तोड़वाने का काम चल रहे हैं। सरकार ने एक तरीके से आप लोगों को यहाँ छोड़कर जोहार यात्रा और कई तरह की यात्रा में सीएम साहब लगे हुए हैं। आपके विभागीय मंत्री ने भी आंखें मूंद ली हैं। विभागीय मंत्री को जगाने के लिए, सीएम साहब को जगाने के लिए और कोई रास्ता है? और तो जितना तरह रास्ता तो हो गया, अब तो इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। हम लोग तो आमरण अनशन पर बैठते हैं। अगर इसमें भी सरकार नहीं जाती है तो उन दिन सोई रहती है तो जगाने का उपाय अभी तो नहीं। जिस तरफ
पूर्ववर्ती सरकार तो उठाड़ फेंकने का काम किए थे, उसी तरह आने वाले चुनाव में इनको भी उठाड़ फेंकने का काम करेंगे। परिचय दीजिए अपना। विनय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ। तो विनय सिंह थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरह से पिछली सरकार को उखाड़ फेंका गया था, इसको भी उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन बात इतनी से नहीं है, और भी पुरुष साथी से बात करते हैं। अभी जब कोरोना काल महामारी का दौर था और त्राही मची हुई थी, आप लोग उस समय भी लगे हुए थे, डटे हुए थे, आप लोगों ने जीवन बचाने का काम किया था। उस समय आप लोगों के ऊपर फूलों की वर्षा की गई थी कि नहीं की गई? बिल्कुल की गई थी। अब आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पड़े हुए हैं। कल भी आपने जनसेवा का काम किया, अपना खून दिया। देखिए, हम लोग का जो स्वास्थ्य में है, जो भी वो हम लोग का ये खून में ही है, सेवा भाव। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी आज क्या कारण है कि फूल बरसाए जाने के बजाय आप लोगों के गले में फूलों की माला डाली गई है? जैसे लग रहा है कि अब सरकार ने आप लोगों को भुला दिया है, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। देखिए, ये हम लोग का लास्ट प्रण था। जो सरकार बोलती है कि आप लोग कोरोना हो, फूल बरसाए हो, तो सर ये तो हम लोग कार्य पद्धति के अनुसार आपने कर दिया। मेरा ये गुण था इसलिए कर दिया, लेकिन मेरा पेट से आपका फूल बरसाने से, क्रोध है कहने से नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा भी बाल बच्चा है और हमारी उम्र भी ढल चुकी है। तो जो वादा किए हैं 2019 में, आप उसको पूरा कीजिए, नहीं तो जिस तरह से हम लोग अपना कोरोना के देश से हटाएं, राज्य से हटाएं, सरकार अगर आप नहीं जागेंगी तो आपको जनता भी देख रही है कि यही कोरोना बद्दा है जो देश से, राज्य से कोरोना को भगाया है। और आज इस दरी में बैठे हुए हैं, आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आज अगर हम लोग को मांग पूरी नहीं होती है तो अपने हम लोग जान की आहुति भी देंगे। सब चीज दे चुके हैं। ये 16 तारीख से प्रोग्राम से आज तक 23 तारीख तक ब्लड दान किया, जांच किया, कैंडल मार्च किया, मानव श्रृंखला किया। उसके बाद भी सरकार किस गहरी नींद में सोई है मुझे को तो नहीं पता, लेकिन देश राज्य की जनता देख रही है कि जितने भी लोग हैं सभी कोरोना योद्धा थे और आज इनको मजबूरन इस जगह पे बैठना पड़ा है। मजबूरन मुझे जान की भी आहुति देना पड़ेगा तो मैं दूंगा, लेकिन अपने वादा किया हुआ उनका वादा को याद करवाते हुए अपना अधिकार लेकर रहूंगा। यहाँ जैसा आप दूसरे का जान बचाया कोरोना काल में, और अपने जान को आहुति दिया। सरकार की कैसी निगाह है अभी तक? देखिए, अब हो गई सरकार की बात नहीं रह गई। जनता को हमने 15 साल सेवा दिया है और जनता से, झारखंड की जनता से जो सरकार उपलब्धियां गिनाती है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप कम से कम देखें, अपनी बहनों को देखें, भाइयों को देखें जो आपको जान बचाया है। जब आपका अपना साथ छोड़ दिया कोरोना में तो यही योद्धा लोग आपका घर में जा करके आपका सेवा किया है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि झारखंड सरकार को आप लोग बताएं कि कम से कम इसकी मांग बकस दो, इन लोग का जीवन बकस दो, नहीं तो हम लोग अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार हैं। अगर देश में फिर अगर विपदा पड़ जाती है, राज्य में पड़ जाती है, तो उसका सारा जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। नवीन कुमार रंजन, राज्य उप सचिव, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ।